हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं स्किन सॉल्यूशन क्लिनिक 321 डॉक्टर श्याम सिंह रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोगों को बहुत बार बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स के साथ रूबरू होना पड़ता है और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें किसी न किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने के कारण हमारी स्किन पे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्किन के लिए हमें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर अलका डोगरा से। डॉक्टर अलका डोगरा लुधियाना के एक जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजी और लेप्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अलका डोगरा ने 25 साल डीएमसी में अपनी सेवाएं दी। इन्हें WHO की फेलोशिप 1996 में मिली और ये अमेरिका सियाटल भी गई और रोटरी GSE फेलोशिप इनको 1999 में मिली और इन्होंने USA में इंडियाना में विजिट किया। इनके 35 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। लगभग 25 प्रोजेक्ट में इन्होंने थीसिस गाइड के रूप में स्टूडेंट डॉक्टर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन में मदद की है। बहुत सारी इन्होंने टॉक्स दी हैं, बहुत सारे पेपर्स प्रेजेंट किए हैं और 30 नेशनल और इंटरनेशनल मीट्स में इन्होंने सेशंस को हेड किया है और ये बहुत बार बहुत जगह पर गेस्ट स्पीकर के तौर पर इनवाइट की जाती हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना में हुई, वहाँ भी ये गेस्ट स्पीकर के रूप में गई। तो इतनी क्वालिफाइड, इतने जाने माने डॉक्टर अलका डोगरा जी से आज हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं और डॉक्टर अलका डोगरा जी से जानेंगे कि स्किन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और इनका क्या सॉल्यूशन है। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर अलका डोगरा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से स्किन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मेरे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके और सब दर्शकों को भी मेरा बहुत हार्दिक नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोई समय जब आपने प्रैक्टिस शुरू की, स्किन के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे। बहुत नो डाउट की स्किन के बारे में लड़कियां तो तब भी अवेयर थी और आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, लेकिन जो जेंट्स थे वो इतनी ज़्यादा स्किन की मतलब परवाह नहीं करते थे। लेकिन आजकल जैसे ट्रेंड चेंज हो चुका है, हर चीज़ बदल चुकी है। क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तब स्किन के बारे में लोग उस तरीके के साथ बीमारियों के साथ ज़्यादा आते थे, आज स्मार्ट बनने के साथ ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क आया है क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो सिर्फ सीरियस बीमारियों की बात की जाती थी, ब्यूटी की बात बहुत कम की जाती थी। उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ाया भी नहीं जाता था MD में, जिसको एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी कहते हैं, जो आजकल लेटेस्ट है। तब सिर्फ सीरियस बातें होती थी, हर चीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट सी थी, हमारे टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट थे और उसी तरह का सारा सेटअप था। पर अब तो बात ही बदल गई है। अब जो सीरियस डिजीज़ के भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो सबसे पहले ब्यूटी पार्ट ठीक करना चाहते हैं। मैं कई बार उनको कहती भी हूँ कि पहले सीरियस बीमारी ठीक कर लें। वो कहते हैं नहीं जी, हमें पहले अच्छा लगना है, हमें अच्छा फील करना है, पहले हमारी छाइयाँ ठीक करो, पहले हमें ग्लो दो, पहले हमें ब्यूटी हमारी ठीक करो, फिर हम सीरियस बीमारी की बात करेंगे। आजकल एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है और लोग ज़्यादा मतलब हर कुछ करने को तैयार हैं कि वो अच्छा दिखे। दिखने पे पता नहीं मीडिया का, टीवी का, फिल्म्स का इतना रोल है कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी अब नंबर 1 हो गई है, जनरल डर्मेटोलॉजी तो पीछे चली गई है। जैसा कोई समय जब लोग प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराते थे, एक्टर हैं जो वो अपने नाक को करा लिया और अपने जो जुड़ड़ी है उनको छुपाने के लिए हम लोग देखते थे कि एक्टर्स हैं वो हमेशा जवान रहते हैं। और वही चीज़ जो आजकल जो है चेंज होकर हमारी कम्युनिटी में आ गई है। आजकल एक सिंपल पर्सन है जो वो भी, और लड़कियां तो खास करके इस चीज़ के लिए बहुत ही उनको रहता है कि हम लोग कभी भी बूढ़े ना। हाँ बिल्कुल, हर बंदा अच्छा लगना चाहता है और मैंने ये चीज़ भी देखी है कि मेल्स में भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। पहले सिर्फ फीमेल्स आती थी कि मैडम हमारी शादी है, हमें थोड़ा सुंदर बना दो। अब मेल्स भी उतने डेस्परेट होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक मेल यंग आए थे एंड वो ये कहते थे कि मैडम मेरे को कुछ ऐसा फेशियल दो या ऐसा कुछ करो, मेरी शादी है। उनका इतना उतावलापन देख के मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। और अब मेल पेशेंट्स हो या फीमेल पेशेंट्स हो, इक्वल नंबर पे हमारे पास आते हैं ब्यूटी के लिए, शादी से पहले या कोई
उनकी एंगेजमेंट है या उन्होंने किसी को मिलना है या कोई वैलेंटाइन डे है, तो मेल्स भी अवेयर हैं, फीमेल्स भी अवेयर हैं। अब सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस या मॉडल्स नहीं आते, अब बाकी लोग भी बहुत अवेयर हो गए। जैसा अगर हम बात करें पंजाब की, तो ब्यूटी के ऊपर पंजाब बहुत ज़्यादा ब्यूटी के मतलब जो है बैकबोन बन चुकी है पंजाब की। और हम देखें कि जगह जगह जो है सलून्स और जो है खुल चुके हैं, जिस तरीके के साथ लोगों को ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा राइज कर रही है, इंडस्ट्री राइज कर रही है। लेकिन जिस तरीके से स्किन के डॉक्टर्स जो एक उनका जो हाथ लगाया, उनकी जो चीज़ें यूज की, उन्होंने जिस तरीके से किया, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जिसके साथ आपकी स्किन को कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको कोई टेंशन नहीं है अपनी स्किन की, और आप स्मार्ट भी बन जाएंगे और वो चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि ब्यूटी को आजकल हर बंदा ही डील कर रहा है, वो ठीक नहीं है। ब्यूटी को जब डॉक्टर डील करता है, मेडिकली डील करता है, स्किन स्पेशलिस्ट डील करते हैं, कुछ प्लास्टिक सर्जन्स भी डील करते हैं कई बार, वो बड़े एस्थेटिकली और एथिकली प्रॉपर वे में करते हैं। कई बहुत तरह के बिजनेस सेंटर्स खुल गए हैं ब्यूटी पे, जहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, पर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो एमडी डॉक्टर है, जब वो ब्यूटी को डील करते हैं तो उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। उनका एटीट्यूड पहले अपने आप को प्रोटेक्शन देना होता है, आपके स्किन को बचाना होता है और फिर उसको रिजुविनेट करना होता है। सो हमेशा आपको अगर कोई स्किन के बारे में राय लेनी है तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही हमेशा जाए, और उनके हिसाब से वो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी देंगे। कई बार हम टीवी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, हम सोचते हैं हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। रियलिटी में चीज़ें हम 20%, 30%, 40% इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम पहले पेशेंट को एजुकेट करके फिर शुरू करते हैं। हम ख्याली पुलाव नहीं उनको देते। यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, जहाँ वैसे ही मतलब यहाँ को अगर क्वालिफाइड वहाँ पे भी ब्यूटी पार्लर हो या क्वालिफाइड वहाँ लोग हो, बात अलग है, पर अनक्वालिफाइड जहाँ है वो फिर मिसगाइड भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपके समय में जब पिंपल्स, उनको एक बहुत बड़ा शाप माना जाता था कि पिंपल्स होगी, और उसके लिए एक सारा घर को हो जाता था कि हमारी लड़की की शादी है, पिंपल्स हो गया है और यहाँ स्कार्स हो गया है। वो तो चीज़ें आजकल बिल्कुल नॉर्मल होगी, और वो तो जैसे पहले कोई बंदा लेजर लाता था अपने क्लिनिक्स में, आजकल तो हर जो स्किन के डॉक्टर्स हैं इन चीज़ों को तो बहुत ही प्राइमरीली यूज कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे है कि पिंपल्स कई कैटेगरी के होते हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ये 4 कैटेगरी के होते हैं। जब फर्स्ट 2 कैटेगरी के पिंपल्स तो हल्के से दाग छोड़ते हैं, जो हम मेडिकली ठीक कर देते हैं दवाइयों से, ट्यूबों से। जो 3rd और 4th कैटेगरी के पिंपल्स हैं वो बड़े डीप स्कार्स छोड़ते हैं। उनके लिए बड़ी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे केमिकल पीलिंग हुई, जैसे डर्मा रोलर हुआ, जैसे ये सर ने लेज़र की बात की। लेज़र भी उसमें स्पेसिफिक तरह का होता है, एक लेज़र हर चीज़ के लिए नहीं होता। लेज़र्स बड़े एक्सपेंसिव हैं, IPL लाइट्स हैं, ये सब मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं, सब डिफरेंट हैं। अब जैसे लेज़र है, जैसे एक्नी स्कार्स के लिए फ्रैक्शनल लेज़र होता है, केमिकल पील्स होती हैं। पहले हमें देखना होता है कि पेशेंट के स्कार्स का क्या लेवल है, क्या टाइप है, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है। मिनिमम हमारा होता है कि मिनिमम पैसे से उसको हम ठीक करें, ताकि पेशेंट की पॉकेट का भी ख्याल रखा जाए। ऐसे नहीं कि देखते ही हम लेज़र शुरू कर दें। तो लेज़र हर चीज़ के लिए नहीं होता। पहले होता है कि हमने माइल्डर ट्रीटमेंट्स करने हैं, हमने ऐसे ट्रीटमेंट्स करने हैं जो ज़्यादा नुकसान ना करें, जिनका कॉस्ट भी कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। फिर लेज़र्स पे भी हम जाते हैं। हर तरह का इलाज है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं आजकल, टाइटनिंग ऑफ स्किन के लिए एक अब्लेटिव रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम मौके वगैरह चलाते हैं, एक नॉन अब्लेटिव होती है जो टाइटनिंग करती है। इस तरह बहुत कुछ है, बड़ी कैटेगरीज हैं। डॉक्टर अलका जी, आपने जैसे जैसे अपना कैरियर शुरू किया, आप आगे बढ़ते गए और आपने हमेशा अपने आप को मूविंग रखा है। अगर हम कहें अब खड़ा पानी नहीं है, आपने हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी दी है और अपने आप को नई नई कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड लेवल तक आपने जाकर, और आपने आज आप मॉडर्न जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके बराबर में खड़े हुए हो और हर तरह की मॉडर्न मशीनरी आपके पास है। क्या कहना चाहिए? वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री में मैं जा चुकी हूँ। मैं बहुत लकी रही हूँ। बहुत जगह मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, बहुत जगह पैनल डिस्कशंस की हैं, एक्सपर्ट बन के टॉक्स दी हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो मेन कंट्रीज है। मैं बहुत लकी रही हूँ। ये पेंडेमिक के पहले ही मैं सारा चली गई थी और वहाँ से हम लेटेस्ट लेके आते हैं, फिर अपने इंडियन सेटअप में उसको अप्लाई करते हैं।
फिर जो बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें स्किन टाइटनिंग, जैसे आप बात कर रहे हैं, चुड़ियों की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप थ्रेड वगैरह भी यूज कर रहे हैं और बोटेक्स के इंजेक्शन भी यूज कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं जिनके साथ आप कोई भी बंदा जब थोड़ा सा जो चमड़ी हमारी ढलकने लगती है तो आप उसको एक नया रूप देते हैं? जब ये टाइटनिंग ऑफ स्किन एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। टाइटनिंग ऑफ स्किन ऐसे एकदम नहीं हो जाती, जैसे पेशेंट आके कहता है जी टाइट हो जाए स्किन, स्किन लिफ्ट हो जाए, ऐसे नहीं होती। उसके लिए बड़ी बड़ी एडवांस्ड प्लास्टिक सर्जन सर्जरीज करते हैं। वो एक्चुअली ट्रीटमेंट होता है जो नॉन, उसको कहते हैं, कुछ होते हैं इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स, कोई नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स। जो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं जो हम मशीनों से करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड होती हैं, जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी, नॉन एब्लेटिव रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो कुछ हद तक करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, उसके बाद उसको रिपीट करना पड़ता है। इवन बोटॉक्स, फिलर और ये थ्रेड्स भी सारी उम्र के लिए नहीं होते। बोटॉक्स 7-8 महीने के लिए होता है, जो आप फिलर देते हो वो साल के लिए हो जाता है। उन हर चीज़ों को पहले पेशेंट का माइंड बनाना चाहिए, उनको रिपीट करना पड़ता है। ये एब्लेटिव टेक्निक्स है, मतलब ये इन्वेजिव टेक्निक्स है जहाँ आप इन्वेड कर रहे हो पेशेंट का स्किन। तो एक हमारे पास नॉन भी होती हैं टेक्निक्स जो माइल्डर हैं, उतना रिजल्ट भी नहीं देती, और उनको मतलब इस तरह इसमें भी बहुत वेरिएशन है, बहुत कुछ है आजकल, जिसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। शादी वाले जो कपल्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसके लिए आप बताइए हमें, आप लड़की और लड़के के लिए क्या क्या मतलब ट्रीटमेंट्स दे रहे हो? हाँ जी, शादी वाले कपल्स आते हैं तो वो तो यंग बच्चे हैं, उनका स्किन पहले ही बड़ा टाइट होता है, सिर्फ कुछ दाग धब्बे होते हैं, कुछ पिंपल्स के होते हैं, तो उनके हम बड़ी स्पेसिफिक पील्स करते हैं, उसको ग्लाइकोलिक एसिड पील्स कहते हैं। जिनका ज़्यादा डार्क स्किन हो जाए उसके लिए हम येलो पील्स करते हैं। जिनका थोड़ा सा ग्लो देना उसके लिए ग्लो पील्स होती हैं, स्पेसिफिक ग्लो पील्स के नाम से आती हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, जो प्रॉपर स्ट्रेंथ में डाले गए होते हैं, प्रॉपर कंसंट्रेशन में डाले गए होते हैं। अब स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, उसके हिसाब से हमने चूज़ करना होता है। और फिर कई तरह के आजकल एक्वा फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल्स, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जो उनको मतलब टेम्पररी, जिसको हम कहते हैं, ग्लो दे देते हैं। उस टाइम पेशेंट का स्किन बड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे अगर उनको कंटिन्यू किया जाए तो पेशेंट का स्किन बेटर होता जाता है। तो ऐसी हमारे पास बड़ी टेक्निक्स अब आ गई हैं जिनसे बहुत फायदा होता है। तो सर, सीडेटिव लाइफस्टाइल जो आजकल और कोरोना की जो मार पड़ी जिसमें हम लोग बाहर जा नहीं सके, क्या कहना चाहेंगे कि जंक फूड्स जो, चलो तो कोरोना के पैंडेमिक में तो बचे रहे, जंक फूड्स भी बचे रहे, लेकिन अब फिर से नॉर्मसी जो आ गई है और वही जंक फूड्स और वही सीडेटिव लाइफस्टाइल जो लोग छोड़ नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी कोई कारण है कि जिसके कारण आज स्किन की और प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा बढ़ रही हैं, और बहुत जल्दी जो लोग हैं वो, जब पहले जैसे ग्लो पहले चेहरों पे रहता था, लेकिन अब ग्लो है जो धीरे धीरे जल्दी मतलब पहले से खत्म होने। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है। अब जैसे अगर हमें स्किन में भी ग्लो चाहिए तो ट्यूब्स उतना फ़ायदा नहीं करती, फ़ायदा करती है गुड बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ ठीक हो, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप वेजिटेबल ज़्यादा लें, आप रॉ फॉर्म में फ्रूट्स ज़्यादा लें, आप जंक फूड बिल्कुल ना लें, आप सेल फोन पे ज़्यादा काम ना करें। अगर कंप्यूटर पे आपको काम करना पड़ता है तो कंप्यूटर पे काम करने से पहले भी सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि इंफ्रारेड रेज निकलनी है, उन्होंने प्रोटेक्शन देनी है। धूप में जाएं तो उससे बचें, तब भी सनस्क्रीन लगाएं, वो यूवी रेज से प्रोटेक्शन देगा। हाइड्रेशन अच्छी रखें, पानी एक्स्ट्रा पिए। तो ये जो एज ओल्ड चीज़ें हैं जो हमें शुरू से बताई जाती हैं, जो शुरू से ऋषि मुनि कहते थे सिंपल लाइफ लीड करो, फल फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ और ये फास्ट फूड ना खाओ, वही चीज़ें अभी भी रेलेवेंट है। और स्किन की हेल्थ के लिए भी, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है और उसकी हेल्थ के लिए हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी ही है, ये बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर डोगरा, आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है और हम चाहेंगे कि हम इस चैनल के माध्यम से आपका जो डाटा है धीरे धीरे अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। आपका हमें समय देने के लिए और लोगों को अपने टिप्स बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।